जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी 22 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में। यानी जो आपकी आंसर की रहेगी ये आपका जो सेट F4 है उसकी होने वाली है, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए आपको आपका क्वेश्चन पेपर उठा करके हाथ में ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन के आंसर मैच करने हैं। तो ये आपका सेट F4 है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपको यहां पर इस आंसर की के बारे में जानकारी देने से पहले ये भी बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, 21 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एंड 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की वीडियो है वो भी बना दी है। अगर आप देखना चाहते तो आप यहां पर चैनल के ऊपर आकर के देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के बारे में बात करते हैं CET ग्रुप डी 22 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट आंसर की, या फिर कह लीजिए कि आपके सोल्ड पेपर के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपका पहला सवाल है इस आंसर की के अकॉर्डिंग या इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन ए का राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि वार्ड सदस्य पंच। सवाल नंबर 2 है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है ये है आपका 4th यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। सवाल नंबर 3 आता है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर है यह आपका दूसरा यानी कि 14 जनवरी। सवाल नंबर आपका 4 आता है 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा यानी कि 2019। सवाल नंबर 5 है महासागर की औसत लवणता क्या है। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन 2 यानी कि 35 भाग प्रति हजार। सवाल नंबर 6 है निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 7 है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि 6। सवाल नंबर 8 है कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका जम्मू एवं कश्मीर। सवाल नंबर 9 है सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि जैव। सवाल नंबर 10 है वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है यानी कि 21%। सवाल नंबर 11 निम्नलिखित में किन 2 राज्यों केंद्र शासित राज्यों को साझा उच्च न्यायालय है। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है ये आपका दूसरा यानी कि पंजाब और हरियाणा। सवाल नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इसको बोलते हैं। सवाल नंबर 13 है कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि अशोक। सवाल नंबर 14 है रऊफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि जम्मू एवं कश्मीर। सवाल नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि तटीय ओडिशा। सवाल नंबर 16 है शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन 1 यानी कि चांदी और तांबा। सवाल नंबर 17 है हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर है यह आपका तीसरा यानी कि शाक। सवाल नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि टीन के डिब्बे। सवाल नंबर 19 है रक्त में डैश होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते या फिर लड़ती है। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। सवाल नंबर 20 है सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का
पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 4 यानी कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। सवाल नंबर 21 है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी या फिर किन की विद्यमानता आवश्यक है? तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जल और ऑक्सीजन दोनों। सवाल नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो यहाँ पर 22वें का जो आपका राइट आंसर है ये आपका तीसरा यानी कि मधुमेह। सवाल नंबर 23 है कॉलम फर्स्ट में दी गई संरचनाओं के साथ कॉलम 2 में दिए गए कार्यों का मिलान कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपका, इसमें जो आपका मिलान करने के बाद में सही आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि A2 B4 C1 D3। सवाल नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर है फोर्थ यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। सवाल नंबर 25 है गुंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है? तो 25 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि खमीर यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से। सवाल नंबर 26 है मलेरिया किससे होता है? तो 26 का जो राइट आंसर है ये है आपका दूसरा यानी कि प्रोटोजोआ। सवाल नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो 27 का जो राइट आंसर है यह आपका फोर्थ यानी कि हिरण। सवाल नंबर 28 आपका आता है यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करने के बाद में जो आपका सही आंसर आएगा आपका 28 का तो यह है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि A3 B4 C1 D2। सवाल नंबर 29 है बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो 29 का राइट आंसर है फोर्थ यानी कि मांसाहारी। सवाल नंबर 30 है जब किसी प्रिज्म से होकर कोई संवेद गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? तो 30 का जो राइट आंसर आपका आएगा तो ये होगा आपका 2 यानी कि बैंगनी। सवाल नंबर 31 है कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो 31 का जो राइट आंसर है यह आपका फर्स्ट यानी कि 50 मीटर उत्तर पूर्व। सवाल नंबर 32 आपका आता है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द युग्म में है, अविवाहित अविवाहिता। तो यहाँ पर 32 का जो राइट आंसर है यह आपका फोर्थ यानी कि घोड़ा घोड़ी। सवाल नंबर 33 है नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बने। तो 33 का जो आपका राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका फोर्थ यानी कि 3 5 2 4 6 1। सवाल नंबर 34 है एक निश्चित कूट भाषा में PHYSICS को RGAUKEU लिखा जाता है तो BIOLOGY को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो 34 का जो राइट आंसर है ये आपका फोर्थ है यानी कि DKNQIA। सवाल नंबर 35 है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए जैसे कि 4 27 16 125 36 डैश 64 729। तो 35 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 343। सवाल नंबर 36 है ABCDE तथा F उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। E और F मध्य में है और A और B किनारे पर है, C A के ठीक बाईं ओर खड़ा है, B के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है? तो 36 का जो राइट आंसर है ये आपका फोर्थ यानी कि D। सवाल नंबर 37 है एक परिवार में 5 सदस्य P Q R S और T है, P और R भाई भाई है, T Q का चाचा मामा है, S T का पुत्र है, Q R की बहन है, P S से किस प्रकार संबंधित है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि चचेरा ममेरा भाई। सवाल नंबर 38 है विषम का चयन कीजिए। तो 38 में जो विषम आएगा इसमें आपका ऑप्शन 2 सही है जो कि है पुस्तक। सवाल नंबर 39 आपका यहाँ पर आता है दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हो, निर्णय करें कि कौन सा या फिर कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है या फिर निकलते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 4 यानी कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। सवाल नंबर 40 यदि रविवार से प्रारंभ होने वाली किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को आवश्यक हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है? तो 40 का जो आपका राइट आंसर है यह आपका तीसरा यानी कि 23 दिन। सवाल नंबर
आपका यहाँ पर 41 है। ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 रुपये लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बंटा हो तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की? तो आपका 41 का जो राइट आंसर है वह आपका 1 यानी कि 5। सवाल नंबर 42 है। 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए? तो 42 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 5:3। सवाल नंबर 43 है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती है यह अनुपात 6:7 हो जाता है। स्कूल में कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1200। सवाल नंबर 44 आप यहाँ पर पढ़ेंगे एंड जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने के बाद में 44 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 5। सवाल नंबर 45 है। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पिता उसी कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो 45 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि लगभग 6.4 दिन। सवाल नंबर 46 है। तीन विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता? तो 46 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 2 यानी कि 35। सवाल नंबर 47 है। एक आयत का क्षेत्रफल 460 के वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी है? तो 47 का जो राइट आंसर है ये आपका 2 यानी कि 20 मीटर। सवाल नंबर 48 है। अंकों 4037 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याएं क्रम से है। प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयोग होना है। तो 48 का जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका 2 यानी कि 74303047। सवाल नंबर 49 है। 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में अनुपात होगा। तो 49 का जो राइट आंसर है ये आपका 2 यानी कि 6:4:3। सवाल नंबर 50 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 50 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 37.5। सवाल नंबर 51 है। 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है? तो 51 का जो राइट आंसर है ये आएगा आपका 4 यानी कि 1/2 वर्ष यानी कि बेसिकली 1.5 वर्ष आप इसको कहेंगे। सवाल नंबर 52 है। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर रुपये 800 खर्च किए। यदि वह इस स्कूटर को 5800 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो 52 का आपका यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ऑप्शन 4 सही जवाब है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 53 आता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन रीड करेंगे। 53 का जो राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 3:2। सवाल नंबर 54 है। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए गए जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। इस प्रकार बने शंकु की संख्या है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है आपका 2 यानी कि 13,500। सवाल नंबर 55 है। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर है। तो 55 का राइट आंसर है 1 यानी कि 10%। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 56 है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। तो आपका जो 56 का राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 2 है यानी कि ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हियर। सवाल नंबर 57 है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 57 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी कि टेम्पेस्टियस। इसके बाद में सवाल नंबर 58 है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टाइम एंड टाइड
डैश फॉर नन। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन तीसरा यानी कि वेट। सवाल नंबर 59 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, योर आंसर इज 2। You will face many defeats in life but never let themselves be defeated। तो आपका 59 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि yourself be defeated। सवाल नंबर 60 है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which has an error, if there is no error your answer is 2। the property was divided among the two brother। तो 60 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि ए दी प्रॉपर्टी। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 60 के बाद में 61 आता है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइंड आइडोमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर यू मे रस फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क। तो 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी कि रस इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट। सवाल नंबर 62 है, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। तो 62 का राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि कॉन्फिडेंट। सवाल नंबर 63 है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि डिक्लेयर। सवाल नंबर 64 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही वाज सिट राइटिंग ए बुक। तो 64 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 यानी कि ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। सवाल नंबर 65 है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर 65 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट यानी कि PSQR। सवाल नंबर 66 है, ई प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो 66 का सही जवाब है 1 यानी कि क्षत्रिय। सवाल नंबर 67 है, उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो 67 का राइट आंसर आपका आएगा 4th यानी कि हर्ष। सवाल नंबर 68 है, चुल्ली का तद्भव रूप है शब्द रूप है। तो 68 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि चूल्हा। सवाल नंबर 69 है, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो 69 का राइट आंसर आपका आएगा 4th यानी कि महापलस उत्सव। सवाल नंबर 70 दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है। तो 70 का राइट आंसर आएगा आपका तीसरा यानी कि सूत्र। सवाल नंबर 71 आपका है, बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो 71 का राइट आंसर है आपका दूसरा यानी कि विगत। सवाल नंबर 72 है, दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। 73 क्वेश्चन है, आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य सही उदाहरण है। तो 73 का राइट आंसर है तीसरा यानी कि अधिकरण कारक का। सवाल नंबर 74 है, निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 74 का राइट आंसर है 4th यानी कि सुस्त खिलाड़ी। सवाल नंबर 75 है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकत्ती का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो 75 का राइट आंसर है 4th। तो यहाँ पर 4th का है आपका निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा। तो सवाल नंबर अब आपका 76 आता है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 76 का राइट आंसर है 4th यानी कि रोहतक। सवाल नंबर 77 है, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। तो 77 का राइट आंसर है 4th यानी कि पानीपत। सवाल नंबर 78 है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो 78 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि नसीबपुर किला। सवाल नंबर 79 है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ स्थित है। तो 79 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि रेवाड़ी। सवाल नंबर 80 आता है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो 80 का आपका राइट आंसर है 4th यानी कि 10। सवाल नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। बी है, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। तो 81 का जो राइट आंसर है वो आपका 4th यानी कि केवल बी। सवाल नंबर 82, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो 82 का आपका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि 18वां। सवाल नंबर 83, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। तो 83 का राइट आंसर है 4th यानी कि पंचकुला। सवाल नंबर
84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है। बी है, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। तो 84 का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि ए और बी दोनों। सवाल नंबर 85 है, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है। 85 का राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि दादा लक्ष्मी चंद। सवाल नंबर 86 है, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है। तो 86 का जो आपका राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि भित्ति चित्र। सवाल नंबर 87 आता है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है। तो 87 का राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि गुरुग्राम। सवाल नंबर 88 है, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी। तो 88 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ है, यानी कि 2017-2018 में। सवाल नंबर 89 है, आपका हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो 89 का जो राइट आंसर है यह है आपका तीसरा, यानी कि कुरुक्षेत्र में। सवाल नंबर 90 है, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कितने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था, किसने। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आपका आएगा 90 का, ये आएगा आपका फोर्थ, यानी कि विनेश फोगाट। सवाल नंबर 91 है, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो 91 का राइट आंसर आएगा फर्स्ट, यानी कि फरीदाबाद। सवाल नंबर 92 है, चोर गुंबद कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर है 92 का, यह है आपका ऑप्शन 2। इसके बाद में गाइज यहाँ पर 92 है आपका नारनौल। तो अब आता है आपका 93 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं। तो 93 का जो आपका राइट आंसर है यह है आपका 1, यानी कि 6000 से 6500। सवाल नंबर 94 आपका है, सूची फर्स्ट में दी गई प्रशासनिक प्रभागों की सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका 94 का जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, यानी कि A4, B3, C2, D फर्स्ट। सवाल नंबर 95 है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि रोहतक। सवाल नंबर 96 है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हरियाणा का GSDP पंजाब के GSDP से कम है। बी है, हरियाणा का GSDP राजस्थान की GSDP से कम है। तो 96 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ है, यानी कि केवल बी। सवाल नंबर 97 है, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ। तो 97 का राइट आंसर है आपका दूसरा, यानी कि 1966 में। सवाल नंबर 98 है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो 98 का राइट आंसर है आपका 2, यानी कि फरीदाबाद। सवाल नंबर 99 है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो 99 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, यानी कि श्याम फ्रैंकोलिन। तो गाइज आपने जाना कि क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है, यानी कि हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो आपका राज्य पक्षी है ब्लैंक फ्रैंकोलिन। इसके बाद में सवाल नंबर आपका 100 आता है, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है। तो 100 का राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि मेरा पानी मेरी विरासत। तो गाइज ये थे आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप D 22 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के आंसर, जहां पर मैंने आपके क्वेश्चन पेपर का पूरा विश्लेषण करके आपको उसका आंसर दिया है, सटीक वे में देने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है, आप एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं मुझे। बट अगर आपने कोई अनसंट कमेंट किया, कोई बकचोदी की, कोई फालतू का वर्ड यूज किया, तो फिर आपको उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा जिस भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए गाइज सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए ताकि मुझे भी उस बारे में डिटेल मिले और पता चले कि हाँ मैंने ये गलती की है या फिर ये गलती यहाँ पर हुई है। सो यही थी जानकारी। एंड अगर आपने अभी तक जो 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की नहीं देखी, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके, जो कि अवेलेबल है आप हमारे चैनल पर, वो आप देख लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।